दोस्तों, शायद मौजूद फकर में कुछ आमद अडयाला जेल के सुपरटेंडेंट की तरफ से एक खत तहरीर किए जाने का इंकशाफ हुआ है और इस खत में अडयाला जेल के सुपरटेंडेंट जनाब असद वड़ाइच साहब ने आला हुकाम को से दरखास्त की है कि अडयाला जेल में एक कैदी मौजूद है और उस कैदी को इस वक्त पड़ रहे हैं डिप्रेशन के दौरे, और इन डिप्रेशन के दौरों से किसी भी तरीके से एक खतरनाक सिचुएशन पैदा हो सकती है। या तो उस कैदी के जरिए दीगर लोगों की को खतरात लाक हो सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी को खतरात लाक हो सकते हैं, या खुद उस कैदी की अपनी जिंदगी को खतरात लाक हो सकते हैं। लिहाजा इस कैदी का फौरी तौर पर डिटेल्ड तिब्बी मुआयना कराया जाए और खास तौर पर उसको दिमागी अमराज के किसी माहिर डॉक्टर्स के पैनल के रूबरू पेश किया जाए ताकि वो उसकी दिमागी सेहत को जान सके। अडयाला जेल के सुपरटेंडेंट जनाब असद वड़ाई साहब की तरफ से एक खत तहरीर किया गया है और उस खत में कैदी नंबर 420 जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ जराइम में वहां पर अपनी सजा काट रहे हैं, और वो उनका नाम, उस कैदी का नाम जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी है। उसके हवाले से अडयाला जेल के सुपरटेंडेंट का ये मानना है कि जनाब इमरान खान इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और इन पर मुबैना तौर पर गुस्से या पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से खतरात लाक हैं। और उनका यह मानना है कि हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाकयात भी हुए हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा जनाब मैंने हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पर तमाम सूरत हाल से और उन तमाम वाकयात के ब्रीफ पॉइंट्स और उसके कुछ शवाहद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो तस्वीरी शवाहद भी हो सकते हैं, वो वीडियो एविडेंस भी हो सकते हैं, और वो उन तमाम लोगों के बयानात भी हो सकते हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को इस हालत में देखा है। उनका यह मानना है कि जनाब मैंने ये तमाम सूरत हाल से हुकाम बाला को इस वजह से आगाह कर रहा हूं कि कल को अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब अपनी ज़हनी हालत के खराब होने के नतीजे में खुद को ही कोई नुकसान पहुंचा लें तो इसका इल्जाम जेल इंतजामिया के ऊपर नहीं आना चाहिए। लिहाजा कबल अज वक्त इस चीज को रिकॉर्ड पर लाना इस वजह से जरूरी है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स से बचा जा सके। खैर ये खत उनकी तरफ से तहरीर कर दिया गया है और उनकी तरफ से जो वाकयात इस खत के साथ तहरीर किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो वाकयात कौन से हैं जिनका जिक्र सुपरटेंडेंट अडयाला जेल जनाब असद वड़ाई साहब की तरफ से किया गया है, और क्या वो वाकयात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करना और वो वाकयात जिनका जिक्र किया जा रहा है उसको आपके सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पर इस वजह से कि हालिया दिनों में जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है खुद इमरान खान साहब के वकला की, तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि इमरान खान साहब ने गुस्से के आलम में सुपरटेंडेंट जेल जनाब असद वड़ाइच साहब पर हमला आवर होने की कोशिश की थी। यह 2 दिन पहले का वाकया। अच्छा, इस पर शेर अफजल मरवा साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बनफ्से नफीस मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि जेल इंतजामिया का रवैया इमरान खान के से नामुनासिब है और सुपरटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने बानी पीटीआई के साथ बद कलामी भी की और उनके बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और दोनों फरीकैन ने यानी इमरान खान और असद वड़ाइच ने एक दूसरे के जो है ना वो उसके बारे में वो जो कहते हैं ना कि बदजुबानी ही मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब है, मुगल्लज़ात आप समझ लेंगे उन्होंने एक दूसरे को दी, और इमरान खान साहब की लीगल टीम के सामने ये सब कुछ हुआ जिसका जिक्र शेर अफजल मरवत कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान के साथ बात हो रही थी। ये शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू में इस बात का जिक्र किया है और इस खबर का स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उस खबर के ऊपर यह बात बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखी है कि जेल सुपरटेंडेंट ने बानी पीटीआई से बदकलामी की, शेर अफजल मरवत, ये उस खबर की सुर्खी है। उसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि ये जो है इमरान खान के साथ गुफ्तगू हो रही थी और इस दौरान इमरान खान ने उनको बताया कि बनी गाला में जिस जगह पर बुशरा बीबी को रखा गया है वहां पर बुशरा बीबी के लिए जो सहूलियात हैं वो नाकाफी हैं, उन्हें एक कमरे तक महदूद रखा गया है, कमरे से बाहर निकलने की उनको इजाजत नहीं है, वहां पर उनको उनके साथ जो है वो जालिमाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है, और उन्होंने इसका इल्जाम सुपरटेंडेंट जेल पर लगाया। और इसी दौरान जब इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे सुपरटेंडेंट जेल वहां पर आ गए और सुपरटेंडेंट जेल को देखते ही इमरान खान साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने सुपरटेंडेंट जेल को
इस सारे वाकयात का जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए इशारा करके उनके साथ बदजुबानी शुरू कर दी और उनको तमाम वाकयात का जिम्मेदार करार देते हुए शदीद और गंदे तरीन अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल किए, जिस पर सुपरिटेंडेंट जेल भी गुस्से में आ गए और उन्होंने भी इमरान खान ने जिस जुबान में और जिस लहजे में उनके साथ बात की थी उसी लहजे और उसी अंदाज में इमरान खान साहब को जवाब दिया। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ उमर अयूब खान साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल भी हैं इमरान खान साहब की जमात की तरफ से, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त शदीद तरीन दबाव का शिकार हो चुके हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करके या जेल से उनको भी बनी गाला में मुंतकिल कर देना चाहिए और बनी गाला को ही उनके लिए सब जेल डिक्लेयर करके उनको वहां तक महदूद कर देना चाहिए। ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से ये बात आ रही है। अब हो क्या रहा है, अगर आप गौर करें या वो खतूत जिनका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं उसमें भी इस बात का बरमला इजहार किया गया और जिन वाकयात की मिसाल दी है वो तमाम की तमाम नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी हैं, खासतौर पर साइफर केस की समाअत के दौरान जहां पर इमरान खान साहब खुद जो है हमला आवर हो गए थे आजम खान साहब के ऊपर, वो खुद हमला आवर हो गए थे जनाब खावर मनिका के ऊपर जब उनके खिलाफ इद्दत से शिद्दत वाला केस चल रहा था। तो ये दो वाकयात ऐसे हैं जहां पर इमरान खान साहब ने फाइलें उठा उठा के दीवारों को मारी थी, उन्होंने जज के साथ बदतमीजी की थी, जज के बारे में अग्रेसिव रवैया इख्तियार किया था, जज को गालियां दी थी, जब वो जहां पर जो आए हुए थे गवाह उनके बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब इमरान खान साहब की जो ज़हनी हालत है वो दुरुस्त नहीं, ये जेल हुकाम का कहना है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस हवाले से भी जिक्र किया है कि जिस वक्त इमरान खान साहब को खाने के टाइम पर या दीगर मामलात पर उनको उनके साथ रब्ता किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि जनाब आपको खाने में क्या चाहिए या जनाब आपने जो है कौन सा किसी चीज की जरूरत है, ये इस वजह से इमरान खान अगर रब्ता करते हैं तब भी इमरान खान साहब अमूमी तौर पर ज्यादातर गुस्से में रहते हैं और वो लोगों के साथ जो उनका लबो लहजा है वो किसी सूरत मुनासिब नहीं होता। अब ये जो खत है इसके ऊपर मेरा ये मानना है कि ये जो है हमारे हुकाम, वजारत दाखिला के हुकाम हो या आईजी जेल खाना जात हो, पंजाब की इंतजामिया हो, इसको जो है इस मामले को सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि बयानिया साजी के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सानी नहीं है। बुशरा बीबी से मुझे याद आया कि कल बुशरा बीबी साहिबा की बहन मरियम नवाज भट्टू साहिबा जो दुबई में मौजूद हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो को पोस्ट कर दिया जो एक हॉस्पिटल की है और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के जरिए एक मरीज को नीचे उतारा जा रहा है और उस मरीज के इर्द गिर्द इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस के एहलकार वर्दी और उनके साथ साथ कुछ फौजी भी हैं जो वर्दी के अंदर मौजूद हैं और खाकी वर्दी वाले भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और उन्होंने इस पोस्ट का जिक्र के अंदर जो टेक्स्ट था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनको इतला मिली है कि बुशरा बीबी की हालत ठीक नहीं है और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये वीडियो उन्होंने कहा ये वीडियो मुझे किसी ने भेजी है, मुझे नहीं पता कि ये जो है बुशरा बीबी है या नहीं, क्योंकि मेरा उनके साथ या उनके वकला के साथ राब्ता नहीं हो रहा जो मुझे उनकी सेहत के बारे में आगाह कर दें। अगर ये वीडियो बुशरा बीबी की है तो हुकाम फौरी तौर पर आगाह करें कि उनकी सेहत कैसी है। और जिस वक्त मरियम नवाज भट्टू ये जो है इसको वो जो है पोस्ट कर रही थी उसी वक्त बुशरा बीबी भी इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मौजूद थी और 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत हो रही थी। और कहने का मतलब यह है कि माहौल को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है जहां पर मुख्तलिफ झूठी सच्ची वीडियोस को मिलाकर एक जो है ना लोगों के ज़हनों को भड़काने और उनके जज्बात को मजीद उभारने की कोशिश की जाती है। और यही वो इशू है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दरपेश है। इसकी एक और मिसाल भी है और वो वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल है। ये वीडियो जिसका मैं आपके साथ तज़किरा कर रहा हूं ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए इमरान खान साहब की जमात के नामजद वजीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की है। अली अमीन गंडापुर साहब एक तकरीब में मौजूद हैं और वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक कारकुन आकर उनके साथ बैठता है, उनसे मुसाफा करता है और उनके साथ गुफ्तगू करता है। गुफ्तगू के दौरान की ये जो वीडियो है जो इस वक्त वायरल है उसमें वो कारकुन अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहता है कि मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एक तजवीज देता हूं कि धांधली में मुलव्वस
रिटर्निंग ऑफिसर्स की तस्वीर वॉल ऑफ शेम पर लगाया जाए, यानी एक वॉल बनाई जाए, उस वॉल के ऊपर तमाम उन आरोज की तस्वीर लगाई जाए जो किसी ना किसी तरीके से धांधली में मुलव्वस हैं। इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि तजवीज बड़ी अच्छी है, लेकिन वॉल ऑफ शेम पर तस्वीर लगा लेंगे, पहले इन रिटर्निंग ऑफिसर्स को यहां से निकाल तो दें। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स यहां से निकलेंगे, फिर उसके बाद ही देखेंगे कि जनाब वॉल ऑफ शेम के ऊपर तस्वीर लगनी है या नहीं। इसके बाद वो जो पीटीआई का कारकुन है वो दोबारा अली अमीन गंडापुर से मुखातब होता है, उनको ये कहता है कि मौलाना साहब खफा हैं आजकल, जिस पर अली अमीन गंडापुर उस पर उनको जवाब देते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पागल हो गया है, इसको हम पागल खाने में डालेंगे। ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं और खुद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह पर जो सूरत हाल है वो हमें मुनासिब नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो संजीदगी का लेवल है या इश्यूज को एड्रेस करने का लेवल है वो इस हद तक डिटीरिएट हो चुका है जिसकी इंतहा नहीं। अभी कल की मिसाल है कि जहां पर इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर खान साहब की जगह पर अली जफर साहब को अपॉइंट किया था एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनके बारे में ये बताया जा रहा था, खुद बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि 3 मार्च को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपॉइंट कर लिया जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि इस ऐलान के बाद जो नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत साहब वो सामने आते हैं और आकर ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान ने हटाने का फैसला कर लिया है बैरिस्टर गौहर को, क्योंकि बैरिस्टर गौहर नालायक है और वो पार्टी को लेकर उस तरीके से आगे नहीं चल सका जिस तरीके से चलना चाहिए। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब की आग वो जो है शेर अफजल मरवत साहब, उनके दिमाग को सुकून नहीं मिलता, वो शाहजेब खानजादा साहब के टॉक शो में चले जाते हैं और वहां पर जाकर इस बात का इंकशाफ करते हैं कि जनाब ये जो सूरत हाल थी उस सूरत हाल में जब पार्टी चेयरमैन को तब्दील करने का बात हुई तो उसके बाद मैंने खुद अली जफर को फोन किया और मैंने उनको मुबारकबाद दी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस पर अली जफर ने मुझे कहा कि मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं हूं, मेरे पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मेरी प्रैक्टिस मुतासर होगी, लिहाजा मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इस चेयरमैनशिप को कबूल ना करूं, बल्कि मैं खुद इमरान खान साहब से आज मिलूंगा और आज मिलकर इमरान खान साहब से कहूंगा कि आप बैरिस्टर गौहर खान साहब को ही चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रहने दें। तो आप मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में जनाब शेर अफजल मरवत कहां पर स्टैंड करेंगे, जो अपनी ही पार्टी के चेयरमैन को नालायक कर रहे हैं, जो अब दोबारा री इलेक्ट होने जा रहा है इम्कानी तौर पर 3 मार्च को। और आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो संजीदा हो, बुर्दबार हो, मिजाजन नरम खू हो और मामला फहमी भी रखता हो, चाहे वो हामिद खान साहब हो, चाहे वो बैरिस्टर अली जफर साहब हो, इनमें से जिस बंदे के अंदर भी थोड़ा सा दिमाग इस वक्त मौजूद होगा वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो है वो इस हाईएस्ट लेवल पर आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस पोजीशन पर रहने के लिए या तो उसको बदतमीज होना पड़ेगा या उसको जो है फरीके मुखालिफ को गालियां देनी पड़ेंगी या उसको उस लेवल पर बदजुबानी करनी पड़ेगी जो उसके मिजाज के साथ कंपेटेबल नहीं है। शायद यही वजह है कि हामिद खान साहब की तरफ से इनकार किया गया पार्टी चेयरमैन बनने के लिए और अब जनाब अली जफर साहब की तरफ से भी ऐलान किया गया है। सूरत हाल हकीकी मानों में इसी तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात को अपने ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक ही परवान चढ़ाया है। जिस तरीके से इमरान खान जो है वो गैर मुतवाज़न फैसले करते हैं अमूमी तौर पर, कभी यस कभी नो वाले फैसले, जो मिलके जाता है उसकी बात सुन लेते हैं, जो अगला आता है उसके बाद पहली वाली बात को रद्द कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उनकी जमात में भी यही तरीका इस वक्त मुतय्यन होता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर मौजूदा हालात में जब अडयाला जेल के सुपरटेंडेंट जनाब असद वड़ाइच जो हैं वो इमरान खान साहब से नक्को नक आ चुके हैं और वो या तो कहते हैं या तो एनू कर दो या मनु कर दो, कोई इस तरह की जो सिचुएशन वहां पर डेवलप हो चुकी है वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब इस सूरत हाल का नोटिस लेना बहुत जरूरी है। और खासतौर पर अडयाला चूंकि आता है पंजाब में, पंजाब के अंदर जनाब असेंबली मार्जे वजूद में आ चुकी है। आज किसी भी वक्त स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद कायदे ईवान का इंतखाब होना है और कायदे ईवान यकीनी तौर पर मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने मुंतखब
मुंतखब होना है और वजीर आला बनेंगी वो पंजाब की अडयाला जेल किस सूबे की हदूद में आता है? पंजाब की। मेरा ये ख्याल है कि मरीम नवाज के वजारत आला पर फायज होने के बाद जनाब असद वड़ाई साहब ने ये जो खत तहरीर किया है IG जेल खाना जात को और साथ वफाकी वजारत दाखिला को, ये जो खत है मेरा ये ख्याल है कि शायद ये जब तक एड्रेस होगा या उसके ऊपर फैसले पर अमल दरामद का आगाज होगा तो उस वक्त तक मरियम नवाज वजारत आला का हल्फ लेकर बाज़ाब्ता तौर पर एज चीफ मिनिस्टर पंजाब काम का आगाज कर चुकी होंगी और उनको इस फैसले का मेरा ख्याल है कि शायद बोझ उठाना भी पड़ेगा और शायद बहुत सारे सवालों के जवाब देना भी पड़ेंगे और ये एक दिलचस्प सिचुएशन होगी अगर आप गौर करें तो। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।